बच्चों, आज हम लोग 2020 और 2019 के प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन 2020 का है कि P प्लस Q दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड है P के बराबर। तो टू फाइंड 2020 का क्वेश्चन है एंगल बिटवीन P 2P and 2P plus Q and Q। तो यहां हम लेते हैं, ये इसको ज्योमेट्री से दिखाते हैं। पहला ये मान लेते हैं कि वेक्टर Q है और ये वेक्टर P है और ये भी वेक्टर हमारा P है। इसका मैग्नीट्यूड जो है P प्लस Q का मैग्नीट्यूड P के बराबर है और इसको जब ये दूना कर देंगे, इनके बीच का एंगल ये क्या है 2P प्लस Q, Q प्लस 2P, ये 2P प्लस Q है। इनके बीच का एंगल, ये एंगल निकालना है अल्फा। अब यहां से हम देखते हैं कि ये इसका लेंथ बराबर है और इसका भी लेंथ बराबर है। अगर इसको सेंटर माने, इस पॉइंट को जहां हमारा हेड मिल रहा है Q P प्लस Q और P का, उसको अगर सेंटर माने और एक सर्कल ड्रॉ करें, यह सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये आपका ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हमारा ऑप्शन है, वहां देखें आप, फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 120 डिग्री। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी दिखा सकते हैं। आप जैसे P प्लस Q इक्वल्स है P स्क्वायर, मैग्नीट्यूड P स्क्वायर P प्लस Q का स्क्वायर इक्वल्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा इक्वल्स P स्क्वायर। P प्लस Q का मैग्नीट्यूड क्या है, P के बराबर है। P स्क्वायर क्या हो जाए, कट जाएगा। देयरफॉर हमारा 2PQ cos थीटा इक्वल्स माइनस Q स्क्वायर। ये P स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचा माइनस Q स्क्वायर, एक Q यहां से कैंसिल, इसलिए cos थीटा इक्वल्स हमारा ये एंगल, ये cos थीटा इक्वल्स ये जो होगा हमारा माइनस Q बाय 2P। अब ये जो एंगल है जो रिजल्टेंट Q के साथ बनाता है tan अल्फा, अगर इसका वैल्यू अल्फा है तो tan अल्फा के लिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन में, यहां ये लिख सकते हैं 2P साइन थीटा इंटू Q माइनस 2P cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू अगर पुट कर दें 2P साइन थीटा बाय Q माइनस 2P इंटू Q cos थीटा, Q बाय 2P cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, दिस इक्वल्स 0, क्या आ गया इन्फिनिटी tan 90 डिग्री। तो अगेन यहां हमारा अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री आता है।
फिर 2020 का ही सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन, यह हमारा कहता है कि डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय P इक्वल्स, यह हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्ज है, QL डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, तो इसका डायपोल मोमेंट जो आता है Q इंटू 2L, डायरेक्शन P का इधर की तरफ होता है। और इसका यह जो हमारा पॉइंट R है, यहां से हम देखेंगे ये जो वेक्टर R है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा गया है कि एक वेक्टर निकालना है जो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट। तो यहाँ P का वैल्यू हमारे दिया हुआ है, P का डायपोल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, यह है कितना, -I -3J + 2K, -I -2J प्लस -3J + 2K, 3J + 2K। और कहता है कि R वेक्टर जो है P डॉट R करते हैं एंगल निकालने के लिए, दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए देखते हैं कि एंगल कितना है। ये पॉइंट जो है हमारा, ये R वेक्टर है P डॉट R, तो P डॉट R पॉइंट लोकेट करते हैं, इसका डायरेक्शन किधर है, कहाँ है, तो P डॉट R करेंगे तो ये हमारा, इसका दोनों का x कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1, ये क्या हो गया, ये -1 हो गया, और फिर +3 इंटू -3, ये हो गया -9, और 5 इंटू 2 + 10, ये हो गया 0। देयरफॉर एंगल बिटवीन P एंड R ये इक्वल्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 होता है अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का हो। तो ये हमारा, ये आपका ये 90 डिग्री पर है, ये हमारा निकल गया R वेक्टर, जिसका ये हमारा वैल्यू है I + 3J + 5K। और हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी पॉइंट पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल होने का मतलब कि एक वेक्टर जो हमारा ये कहता है कि वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब ये एंटी पैरेलल होगा किसके, आपका ये एंटी पैरेलल होता है डायपोल मोमेंट का। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेक्टर है वह डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगा। तो गिवन वेक्टर, जो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर ये -λ इंटू P के बराबर होगा। तो ये हो गया -λ डायरेक्शन अपोजिट, और डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन अपोजिट, और इसमें लैम्डा गुना क्या करेंगे हम लोग, -I -3J + 2K। ये हमारा आ गया I + 3J और -2K इंटू लैम्डा। तो ये हमारा लैम्डा अगर 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दो वेक्टर है A1 और A2, दोनों का मैग्नीट्यूड A1 का 3 यूनिट, A2 का 5 यूनिट है, और A1 + A2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट है। और हमको निकालना है 2A1 + 3A2 डॉट 3A1 - 2A2 का जो है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब A1 + A2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला
फॉर्मूला यूज करते हैं, A1 स्क्वायर 9, A2 स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 2A1 A2 30 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया 30 कॉस थीटा। अब ये हमारा A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25। अब यहाँ से आते हैं 25 इधर भी है कट गया, 9 इधर गया -9 इधर 30 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स -3/10। अब देखते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट का है जिसका वैल्यू निकालना है वो उसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2A1 प्लस 3A2 माइनस 3A1 इन डॉट 3A1 माइनस 2A2, इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है 7C7, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब ये दो टर्म है, इधर दो टर्म है, 4 टर्म हमारा आएगा। तो इस टर्म से पहले दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये आ गया 2 इंटू 3 6 A1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A1 डॉट A1 या A1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने ही के साथ किया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। A1 का मैग्नीट्यूड 3 है तो 9 इंटू 6 54, और सेकेंड टर्म जो हुआ 2A1 इंटू 3 2A1 इंटू माइनस 2A2 तो 4A1 A2 कॉस थीटा, तो 4A1 A2 कॉस थीटा, A1 का वैल्यू 3 और A2 का वैल्यू जो है हमारा 5। कॉस थीटा की वैल्यू इधर से -3/10 लाया है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं अगला टर्म क्या होगा। अगला टर्म ये हमारा इसके साथ 3A2 के साथ इस दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। 3 इंटू 3 9 A1 A2 कॉस थीटा, और यहां से इसका के साथ डॉट प्रोडक्ट -6A स्क्वायर। अब आते हैं ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू 54 और इस दोनों का सम 5A1 A2 कॉस थीटा, 5 A1 का 3 यूनिट A2 का 5 यूनिट कॉस थीटा का -3/10। ये 5 और 10 कट गया, बचा 2 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हमारा हुआ 9 इंटू 5 45 -145/2 -22.5 और 6 A2 का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में -150, तो यह हो गया -172.5 प्लस 54 इक्वल्स -118.5। तो यह हमारा आंसर हो गया सेकेंड। अब देखते हैं 2019 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है वो आपका दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, A डॉट यह हमारा A1 और A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और एंगल बिटवीन A एंड B इज निकालना है हमको, A प्लस B, और साथ ही साथ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड इक्वल है, साथ ही साथ दिया हुआ है कि A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड A प्लस B का मैग्नीट्यूड n टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B। तो एंगल निकालना है A और B के बीच का। अब देखते हैं कि आपका A प्लस B का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है A स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। A1 प्लस A प्लस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यह होगा n स्क्वायर, और A माइनस B का मैग्नीट्यूड होता है
का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर या और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहां से देखते हैं कि चूंकि a1 और a2 इक्वल है तो यहां से हम लोग LHS में भी और RHS में 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमारा 2a स्क्वायर इधर है दोनों तरफ, तो देयरफॉर 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब यहां से 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर बाय 1 लिख सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। तो a बाई बी अगर c बाई डी के इक्वल है तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी बाय a माइनस बी इक्वल c प्लस डी बाय आपका c माइनस डी। तो इसका मतलब इसका a प्लस बी करेंगे तो यह हो गया हमारा 2 और ये a माइनस बी करेंगे तो 2 माइनस ये हमारा 2 cos थीटा और यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से देखते हैं 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, यहां बचा 1। इसका मतलब ये हो गया cos थीटा इक्वल्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। थीटा जो होगा cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। यह हमारा आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। और थर्ड क्वेश्चन में हमारा एक क्यूब है आपको इस तरह से बना हुआ, जिसका साइड लेंथ a है, साइड लेंथ a है तो a साइड लेंथ और इस तरह से बना हुआ है क्यूब। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, साइड लेंथ ए और ये हमारा ये है हमारा ABOD और ये BEFCFO, ये दो फेस है। ये जो हमारा है वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ BODA, ये हमारा G पॉइंट G है और यहां से एक वेक्टर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ BEFO, ये H, ये वेक्टर निकालना। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है इसका G का OG इक्वल्स ये होगा आपका इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट है आपका a/2 और z कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट a/2 और इसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट a/2, ये मिड पॉइंट है और z कोऑर्डिनेट a/2।
तो यहां से देखते हैं कि OG हमारा हो गया a/2i xi प्लस yj 0j z के a2 के और OH पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट H ये हमारा x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट a/2j और z कोऑर्डिनेट a/2 के। अब जो है हमारा जो वेक्टर GH होगा यह हमारा वेक्टर OH माइनस OG, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसी तरह से यहाँ हमारा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन G इंटू H होगा। तो ये हमारा OH माइनस OG हमारा, तो ये यहां से देखते हैं दोनों में कॉमन ये है, तो हमारा हो गया a/2 निकल गया बाहर j माइनस i वेक्टर। तो हमारा a/2 थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट होगा। इसी तरह से देखते रहिए, आगे और आएगा जेईई मेंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, उनको पढ़िए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। साथ में एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग वेक्टर को एक ही लेक्चर में वेक्टर का पूरा जो है ये पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे और समझेंगे।